आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास। जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था मास एंड वेट के बारे में, उससे पहले हम अब पढ़ेंगे उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान का मापन कहते हैं। किसी भी पदार्थ का मापन कैसे किया जाता है, इसलिए किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मास को जैसे पहले भी पढ़ चुके तब भी मैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मास जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है। यह एक मौलिक राशि है और यह स्थान बदलने पर भी नहीं बदलती है। मौलिक राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया कि मौलिक राशि क्या है, तो आइए इसके बारे में भी हम अच्छी डिटेल से जानते हैं। तो मौलिक राशि ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनसे अन्य सभी राशियाँ निकाली है बनाई जाती है। ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनसे अन्य सभी राशियाँ निकाली है बनाई जाती है और जो स्वयं किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, जिसे और छोटी राशि में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये मूल बेसिक राशियाँ होती है जो पूरी भौतिकी और रसायन विज्ञान की नींव है। इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसके जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बहुत समस्या हो सकता है। इसलिए हमें इसे बहुत ही अच्छे डिटेल से जानना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो वह इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमें पता है मौलिक राशियाँ कुल 7 है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे कि मौलिक राशि क्या है, कितने प्रकार की होती है, कितने व्युत्पन्न राशियाँ है, उसके बारे में हमने पढ़े थे। तब भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मौलिक राशि कुल 7 होती है। पहला लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा विद्युत धारा हो गया, पाँचवा तापमान, छठवां पदार्थ की मात्रा, सातवां प्रकाश तीव्रता हो। ये सभी क्या है, मौलिक राशियाँ है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मान लो जाए यदि स्पीड मतलब गति या स्पीड एक व्युत्पन्न राशि इसे कहते हैं वे राशियाँ जो दो मूल राशियों से मिलकर बना होता है। मूल राशियाँ फिर मौलिक राशियाँ। जैसे कि दूरी बटा समय, दूरी को हम अगर लंबाई में लेंथ में लेते हैं और समय को हम लेते हैं, दोनों मूल राशियाँ, दोनों मिलकर व्युत्पन्न राशियाँ बनता है। यानी कि दो यह मौलिक राशियों से बनी राशि को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान, लंबाई या समय मौलिक है क्योंकि वे किसी और से नहीं बनते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है कि द्रव्यमान, लंबाई या समय क्या है, मौलिक राशि है, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और न किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम इसके रसायन विज्ञान में द्रव्यमान मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान में हर प्रयोग में द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में प्रयुक्त पदार्थों का मापन के लिए, मोल कॉन्सेप्ट मोल संकल्पना समझाने में, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में, किसी पदार्थ की घनत्व डेंसिटी या सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने में। अगर द्रव्यमान का मापन सही ना हो तो पूरा प्रयोग गलत हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा मिस्टेक से अगर हम पदार्थ की मात्रा में कुछ अगर गड़बड़ होता है तो पूरा हमारा जो प्रयोग किए रहते हैं उसमें रिजल्ट जो है सही नहीं आता है। और जैसे कि ये सभी इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल इक्वेशन, किसी पदार्थ घनत्व, डेंसिटी, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना, इसे हम और डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद द्रव्यमान की एसआई की अगर इकाई की बात करें तो इसका एसआई इकाई किलोग्राम है, छोटी इकाई ग्राम है, उसके बाद मिलीग्राम है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। अब वहाँ आते हैं रसायन विज्ञान में द्रव्यमान मापने के उपकरण। तो जैसे कि अभी तो नया नया उपकरण आया, लेकिन पहले जो उपकरण जितना जैसे यूज किया जाता था उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला सबसे पहले हम लेते हैं एनालिटिकल बैलेंस, जिसे वैश्लेषिक तुला कहते हैं। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए रासायनिक तुला का उपयोग किया जाता है, जिसे वैश्लेषिक तुला एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा कि ये क्या होता है वैश्लेषिक तुला। तो आइए हम इसे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर है, इसे हम वैश्लेषिक तुला कहते हैं, जिसमें दो तरफ, जैसे कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो जैसे कि पहले में जैसे सब्जी वाले आते थे और ख़ास करके ऐसे ही तुला से
देते थे सब्जी, लेकिन ये क्या है, रसायन में अगर हम कहें तो ये अलग है, जो सभी तरफ से बंद है, जिससे कि इसमें वायु कभी अंदर नहीं जा सकता और सटीक देता है आंसर, जो है क्या, सटीक देता है। इसी से हम अवैसलेशिक तुला कहते हैं। अवैस्य तुला जो 1 मिलीग्राम से भी कम द्रव्यमान को माप सकता है। इस तुला की संरचना में ऐसे विशेष उपाय किए गए होते हैं कि द्रव्यमान के मापन में अन्य किसी कारक जैसे वायु की गति का कोई प्रभाव न पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि सभी तरफ क्या है, अंदर में तुला रहता है, लेकिन सभी तरफ कांच से बंद रहता है, जिससे उसमें वायु का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस। अभी क्या है, ज़्यादातर चलन में यही है। पहले जो उपयोग ज़्यादा होने वाला था वो अवैसलेशिक तुला था। अभी जो आधुनिक अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तुला एक आधुनिक यंत्र है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान मास डिजिटल रूप में मापता है। यह तुला इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से काम करता है और इसका परिणाम स्क्रीन पर ग्राम या मिलीग्राम में दिखाई देता है। यह बहुत तेज़ और सटीक होता है, जिसे फास्ट या एक्यूरेट, सटीक यानी कि एक्यूरेट जो हमें कह सकते हैं इंग्लिश में उसे होता है। यह 0.001 ग्राम 1 मिलीग्राम या उससे भी कम तक का द्रव्यमान माप सकता है। यह डिजिटल डिस्प्ले पर परिणाम दिखाता है। यह जो है बिजली या बैटरी से भी चलता है। अगर हम इसका फ़ोटो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तुला, जो अभी के जनरेशन में इसी का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंगल पेन बैलेंस, जिसे हिंदी में एकल पड़ने वाला तुला कहते हैं। आपने तो ज़रूर, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे कि सिलेंडर का जो वज़न रहता है उसे हम उठा के देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का, लेकिन ये अलग है। वैसे ही काम करता है लेकिन ये अलग तरीके से। चलो हम इसके बारे में भी जानते हैं। ऐसे पल्ले वाला तुला है जिसमें केवल एक पल्ला होता है। पल्ला यानी कि जो तौल रहता है ना, वो वाला हो गया। इसमें दूसरे पल्ले की जगह एक क्या है, स्वचालित वजन समायोजन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में ऑटोमेटिक वेट मशीन लगी होती है। इसमें वजन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यह तुला खुद ही द्रव्यमान को स्वयं संतुलित सेल्फ बैलेंस कर लेता है। घनत्व मोल संकल्पना रासायनिक विलयन तैयार करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका भी हम एक फ़ोटो देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है क्या है, एकल पड़ने वाला तुला है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लटका हुआ एक केवल एक ही तुला है, जो अगर हम इसमें वज़न डालते जाएंगे, फिर यहाँ पे डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले, इसमें वज़न जो है दिखते जाता है। इसे ही कहते हैं एकल पड़ने वाला तुला। आशा करता हूँ कि ये आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए। अब हम कल पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के बारे में, जिसे हिंदी में आयतन का मापन कहते हैं। तो आप आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।